Hello everyone, this is Anamika and welcome back to Himachal Aspirant. In this video, we will get to know about thunderstorm and lightning. इस वीडियो में हम जानेंगे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के फिनोमेना को। थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है, हाउ डज इट अकर, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। थंडरस्टॉर्म से पहले थोड़ा सा अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जान लेते हैं। अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेनली 5 लेयर में डिवाइडेड है, विच आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब जो सारी की सारी वेदर एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम रहते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की हाइट है दैट लास्ट अप टू 18 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर्स अराउंड पोल्स, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर में विथ इंक्रीजिंग हाइट जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। एंड एट एवरी किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस। हर एक किलोमीटर में टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से डिक्रीज होता जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब जानते हैं थंडरस्टॉर्म के कॉन्सेप्ट को। अब जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो यूजुअली लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, बट काफ़ी वायलेंट होते हैं और काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। और इस नुकसान के बारे में एक किसान से बेहतर कौन ही जान सकता है, जिसकी साल भर की मेहनत एक कुछ ही मिनट्स में ख़राब हो जाती है। अब किसी भी प्लेस में किसी पर्टिकुलर प्लेस में जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है ड्यू टू सोलर इंसुलेशन, तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश करी है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो लो प्रेशर जनरेट होगा और जो एयर है वो राइज होना शुरू हो जाएगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, जिसको कि हम अप ड्राफ्ट ऑफ एयर कह सकते हैं, या फिर एयर असेंड होना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है? वाटर का लिक्विड फॉर्म से वेपर में ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है। अब इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, एयर असेंड हो रही है। और अभी हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट भी आएगा बीच में जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने डिमार्केट किया है एक लाइन के थ्रू। अब टेम्परेचर इस लाइन के नीचे जो टेम्परेचर है दैट इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अबव फ्रीजिंग पॉइंट। इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। इस पॉइंट पे आके अब एयर सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि सैचुरेशन इज जब एयर की कैपेसिटी नहीं होती एक्स्ट्रा मॉइस्चर को होल्ड करने की, राइट। सिंपल लैंग्वेज में जब एयर की कैपेसिटी नहीं होती अब एक्स्ट्रा मॉइस्चर को होल्ड करने की, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, या फिर बोल देते हैं थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में दैट इज ड्यू पॉइंट, राइट। अब जब यहाँ पे ड्यू पॉइंट आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा और साथ में क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा, बादल बनना शुरू हो जाएगा। और क्लाउड कौन सा बनता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्लाउड्स यूजुअली 2000 फीट से लेकर 30,000 फीट की हाइट में बनते हैं और काले घने बादल होते हैं, काले घने रेन बेरिंग बादल होते हैं जिनको कि हम देख भी पाते हैं, राइट। अब यहाँ पे कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज कंडेंसेशन? अब जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हुए थे, अब वो वेपर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे कंडेंसेशन हुई। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, दैट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी रिलीज होती है। अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है? जब वाटर वेपर से ट्रांसफॉर्म होता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स में तो एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो वो एनर्जी क्या करेगी? अब एनर्जी रिलीज हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और तो जो यहाँ पे स्मॉल आइस क्रिस्टल थे वो एयर के साथ और ऊपर जाएंगे, ठीक
और इसी के साथ जो क्लाउड है वो भी वर्टिकली बनना शुरू हो जाएगा। अब जो ये प्रोसेस ये कंटिन्यू चलता रहेगा। स्मॉल क्रिस्टल्स नीचे से एयर राइज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, बट ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो आइस क्रिस्टल है वो फिर से और ऊपर जाएंगे और इन क्रिस्टल्स में एक और लेयर टू लेयर बनती जाएगी और ये बिगर साइज के बनते जाएंगे। तो जो ये ऊपर वाली लेयर में बिगर साइज के आइस क्रिस्टल्स बनेंगे इनको कहा जाएगा बिगर आइस पैलेट्स, राइट। और जो लोअर लेयर में छोटे आइस क्रिस्टल्स हैं उनको कह देंगे स्मॉलर आइस पैलेट्स, राइट। अब क्या होगा, एक टाइम पे आके जो यहाँ पे ज़मीन है वो ठंडी हो जाएगी, तो गर्म एयर ऊपर को असेंड करना, एयर का अप ड्राफ्ट बंद हो जाएगा, ठीक है, उल्टा अब डाउन ड्राफ्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, कूल एयर ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये बिगर आइस पैलेट हैं ये भी ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे को आना शुरू होंगी, राइट। तो क्या होता है कि जो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये इसका जो अपर मोस्ट लेयर होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट, और जो मिडल लेयर होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। जो ये बिगर आइस पैलेट्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, स्मॉलर आइस पैलेट्स आर नेगेटिवली चार्ज, एंड वी ऑल नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो जैसे ही यहाँ से ये प्रोसेस कंटिन्यू है, अभी कंडेंसेशन हो रहा है, तो स्मॉलर आइस पैलेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बिगर आइस पैलेट्स अब नीचे की ओर आना शुरू होंगे, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बिगर आइस पैलेट नीचे की ओर आना शुरू होंगे और छोटा आइस पैलेट्स यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और जब ये दोनों कोलाइड करेंगे आपस में, यहाँ पे जब कोलिजन होगा बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आइस पैलेट्स, बिगर आइस पैलेट्स एंड नेगेटिवली चार्ज स्मॉलर आइस पैलेट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी विद फ्लैश, और उसी एनर्जी को हम लाइटनिंग कहते हैं, राइट। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इवन हॉटर देन सन सरफेस, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइटनिंग को। तो अब क्या होगा, जो ये आइस पैलेट्स हैं ये नीचे की तरफ गिरेंगे और ज़मीन में जाकर ये ओले की फॉर्म में गिरेंगे, दैट इज हेलस्टॉर्म, राइट, जिसको कि हेलस्टॉर्म कहते हैं या फिर हिंदी में ओले कहते हैं। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का। थंडरस्टॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो यूजुअली 3 स्टेजेस में होता है, दैट इज फर्स्ट इज क्यूमुलस स्टेज जब क्लाउड बनता है, सेकेंड इज मैच्योर स्टेट जब यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, एंड थर्ड इज डेसिपेटिंग स्टेज जबकि प्रेसिपिटेशन नीचे को हो जाती है, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।